राधे राधे। आपका हिंदुस्तान ज्योतिष में स्वागत है और आपका हमारा वीडियो पसंद करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इस तरह अगर आपका इस तरह सहयोग रहा तो हमारे अंदर भी उत्साह रहेगा, जिससे हम आपको नई नई जानकारी दे सकेंगे। कल हम लोगों ने नमक की एक चर्चा की थी। नमक में एक चर्चा हमसे छूट गई थी कि दमा का भी अगर रोगी हो तो सेंधा नमक को 30 दिन लगातार सूंघने से उसके दमा जैसे रोग को ठीक हो सकता है। आज की डेट में जैसे कोरोना बीमारी चल रही है, इस बीमार फेफड़ा ज़्यादा इन्फेक्टेड होता है, तो सेंधा नमक ही हमारा ज़्यादा पावरफुल है। उसे लेके क्यों सूंघना एक काम है। तो ऐसे कम इम्यूनिटी पावर वाले व्यक्ति को, फेफड़ा जिसका इन्फेक्टेड हो, उस वाले व्यक्ति को ज़्यादा बेनिफिटेड होगा। कल आपसे बात हुई थी कि कल हम चर्चा करेंगे सीढ़ी पे, और घर में सीढ़ी कहाँ होना चाहिए और किस दिशा में होना चाहिए, सीढ़ी से हमें क्या क्या फ़ायदे हैं, क्या क्या नुकसान है। तो आइए हम एक नक्शा के माध्यम से अपने घर की सीढ़ियों को जानेंगे, और उधर की अगर गलत दिशा में बन गई तो उधर क्या समस्या है, उसको कैसे ठीक किया जा सकता है, और अपना जीवन यापन कैसे बेस्ट एंड बेस्ट कर सकते हैं। अगर आपका कोई सुझाव हो तो हमें लिंक के माध्यम से ज़रूर भेज सकते हैं। हम उसका ज़रूर जवाब देने का यथा ज्ञान संभव होगा तो हम प्रयास करके दे सकेंगे। और कोई सुझाव देना हो तो इसके लिए हमारे इस फेसबुक लाइव पे आप शेयर कर सकते हैं। तो आइए हम देखते हैं कि घर का जो प्लाट बनता हो हमारा, तो हमने ये देखा है कि वास्तु में एक प्लाट ले लिया। ये प्लाट हो गया हमारा पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण। ये कॉमन प्लाट सबको पता है कि कोई भी भूमि लेने जाते हैं तो इतने इतने बाई का कुछ न कुछ प्लाट ले लेते हैं। इस प्लाट में हमको ये देखना है कि हमारा सीढ़ी किधर हो। तो पहले इस प्लाट का हम ब्रह्म स्थान निकालना बताते हैं आपको कि इस प्लाट में ब्रह्म स्थान कैसा हो। जैसे मान लीजिए आपने 45 फुट का ये आपने ले लिया सपोज, और 21 फुट का ये ले लिया। 21 बाई 45 का कोई एक प्लॉट आपने लिया है, तो इसका ब्रह्म स्थान कैसे निकालेंगे। तो हम 45 में 3 का मल्टीप्लाई करेंगे, भाग देंगे। तो उस भाग देने पे जो संख्या आएगी 3 भागों में डाइवर्ट कर देंगे। तो 15 आया, तो 15 ये 15 तियां 45, और 7 इधर आएगा, 7 ये 7 ये 7 ये, इस तरह ये भी आएगा, इधर भी। हम इसका एक पैराग्राफ से एक रेखा खींचेंगे कि हमारा पर्टिकुलर्स वो निकला है ब्रह्म स्थान। ये हमारा एक ब्रह्म स्थान इंडिकेट हो गया। ये हमारे वास्तु का ब्रह्म स्थान है। ये बहुत आसानी से, आपको ये चीज़ पता नहीं होती कि ब्रह्म स्थान कभी कभी फीता से नापना होता है, कभी कुछ करना होता है। तो ये और डॉट डॉट ये रेखा है, ये उत्तरी कोना से आते हुए और दक्षिण कोना से आते हुए विश्वस्त रेखा जिसे कह सकते हैं हम, या वो रेखा है जिस पे हमें कोई काम नहीं करना है। ये भी एक जानकारी हो गई। अब हम लोग यहाँ सीढ़ी की बात करें तो सबसे बेस्ट सीढ़ी की दशा जो बताई गई है वो ये बताई गई है और ये बताई गई है। ये पश्चिम वाला भाग है, ये दक्षिण वाला भाग है। इन दशाओं में सीढ़ी बनाना उपयुक्त होता है, और ये दशा मना किया गया है कि इस दशा में यहाँ पे किसी भी स्थिति परिस्थिति में सीढ़ी न बनाई जाए। तो सीढ़ी न बनाई जाए तो आदमी कभी कभी वास्तु का हर को पूर्व दिशा मिलता नहीं, हर को उत्तर दिशा मिलता नहीं, हर को पश्चिम दिशा मिलता नहीं, हर को दक्षिण दिशा मिलता नहीं। तो अपनी सीढ़ी किधर बनाए, कैसे बनाए। आदमी कभी कभी बड़ा वो होता है कि उत्तर दिशा मिल गया, अब सीढ़ी हम बनाना हो तो दक्षिण दिशा उसको मिल जाएगा, लेकिन उसके बेडरूम इत्यादि बनाने में काफ़ी डिस्टर्बेंस पैदा होने लगती है। इस तरह पश्चिम दिशा का दरवाजा ही हो गया तो सीढ़ी किधर बनाए, आगे तक बनाना अच्छा नहीं लगता। में भी इस तरह की काफ़ी समस्याएं आती हैं। तो इस दिशा की तरफ, इस दिशा की तरफ बनाता है आदमी, लेकिन बनाना नहीं चाहिए, लेकिन फिर भी बना सकता है इस सीढ़ियों पे। अगर आदमी राहु की तरफ सीढ़ी बनवा देता है तो उसके जीवन में अपने हाथ द्वारा कमाया हुआ धन अपने हाथ से ही गंवा देता है।
इस दिशा में बनाया हुआ सीढ़ी व्यक्ति को अपने हाथ से कमाया हुआ धन में बरकत ले आता है, साथ साथ परिवार का आर्थिक उत्थान भी करता है। इस दिशा में बनाया हुआ सीढ़ी आदमी के जीवन में बड़ी लड़की को बहुत बड़ा कष्ट मिलता है, या व्यक्ति के जीवन में शादी का सुख नहीं मिलता, या व्यक्ति का शादी नहीं होता। इस दिशा में अगर सीढ़ी बन गया हो तो व्यक्ति के जीवन में आर्थिक संघर्ष का, ऐसा बुरा संघर्ष का दौरा पड़ता है कि आदमी चाहते हुए भी उसको पूरा नहीं कर पाता और निरंतर प्रयास करता, पूरी फैमिली के साथ प्रयास करता है। इस दशा में अगर सीढ़ी बन जाती है तो वंश वृद्धि, सामाजिक स्थिति नेगेटिव हो जाती है, जिससे आदमी बहुत संघर्ष करके भी ठीक नहीं कर पाता। इस दशा में बन जाता है तो आदमी आजीवन ऋणी रहता है, कोई भी काम करके ऋणी रहेगा ही रहेगा। अग्नि कोण की तरफ बना दिया अगर सीढ़ी तो व्यक्ति विभिन्न रोगों के चपेट में आता है। जैसे जैसे सीढ़ी बनेगा वैसे वैसे वो चपेट में आता चला जाएगा। इस दिशा को बना धन, समृद्धि, ऐश्वर्य सब उसको, इसलिए 2 दिशा के लिए तो बेस्ट कहा गया। लेकिन फिर भी हमने वास्तु बहुत विजिट किया और देखा है कि काफ़ी लोगों को ये दिक्कत आती है और अपने हिसाब से लोग सीढ़ी को मैनेज कर लेते हैं। कभी कभी सौंदर्य के हिसाब से, कभी कभी मकान के वास्तु के हिसाब से, कभी कभी मजबूरी में नहीं कोई जगह है तो वहीं से आदमी अडॉप्ट कर लेता है। तो उसके लिए भी उपाय किया जा सकता है। सीढ़ी जब बनते हैं हम लोग ऐसे बनाते हैं तो हमेशा राइट हैंड साइड को घूमते हुए बनाते हैं सीढ़ी। सीढ़ी बनाते बनाते कभी हम बहुत सही जगह भी सीढ़ी बनाए हैं और हमारा ये पाया ब्रह्म स्थान का एक पाया भी टच कर दिया तो पूरा सीढ़ी का भार ब्रह्म स्थान में आ गया। ब्रह्म स्थान में आ गया तो समझ लीजिए उसका वास्तु का सीढ़ी अपनी दिशा में होते हुए भी बहुत खराब है, क्योंकि पूरा आप समझ रहे होंगे आपके शरीर का पूरा वजन पंजे पे होता है। उसी प्रकार सीढ़ी का पूरा वजन पहले पायदान पे होगा, पहले वाले नंबर सीढ़ी पे होगा। तो आपका पूरा वजन अगर इस पे पड़ता है ब्रह्म स्थान आपने निकाल ही लिया, ब्रह्म स्थान में अगर पड़ता है तो आपको तमाम तरह की समस्याओं से जुड़ना, जिसमें इकोनॉमिकल, व्यापारिक परेशानी, बच्चा न होना, संतान वृद्धि, कई तरह की, पेट संबंधी ऑपरेशन होना, पेट संबंधी पीड़ा होना इत्यादि बहुत समस्याओं का सामना करना पड़ता है। तो इसको जरूर ध्यान दीजिए। अगर हम सीढ़ी बना रहे हैं तो ब्रह्म स्थान किसी भी तरह से काट के देख के एक पावदान भी उसके अंदर न पड़े। अच्छा, सीढ़ी जो बने वो छोटे छोटे स्टेप की हो, तो एक सुगम होता है कि 9 इंच का लेके चलें, तो वो पूरा करते करते तो आज की डेट में देखते हैं बहुत छोटी सीढ़ी बनाने लगे, पहिया ज़्यादा कष्ट न हो, बूढ़े व्यक्ति भी चढ़ जाए। एक 6 इंच का सीढ़ी का अनुमान रखा गया है, वो बेस्ट अनुमान रखा गया है और ये नीचे से ऊपर जाने के लिए अच्छा रखा गया है। और आपको एक चीज़ विश्वास होगा कि हमेशा वास्तुशास्त्री हमेशा कहें कि राइट हैंड घूमते हुए, क्लॉकवाइज सीढ़ी घूमते हुए बेनिफिटेड होता है, जरूर बेनिफिटेड होता है। लेकिन उसमें एक बदलाव होता है कि अगर बहुमंजिली इमारत है और बेडरूम बने हुए हैं, उसमें अगर आदमी सोता होता है तो बायावर्ती सीढ़ी उसमें बनती। बायावर्ती मतलब अभी हमने इस तरह का बनाया, वो सीढ़ी का पाँव स्टार्ट होगा इस साइड से, ऐसे से जाएगा। वो सीढ़ी उसके लिए धन, समृद्धि, आर्थिक स्थिति के लिए मजबूत बनाता है। कभी कभी हमेशा दायावर्त नहीं, इसलिए एंटी क्लॉक और क्लॉकवाइज। जैसे आप कहते हैं ना नेगेटिव आती है तो एंटी क्लॉक चलते हैं और नेगेटिव नहीं रहती तो क्लॉकवाइज चलते हैं। इस तरह सीढ़ियों में भी एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज दोनों स्थितियों का परिचालन होता है। किसी किसी परिस्थिति में अगर वायव्य कोण पे, वायव्य कोण हम कहते हैं उत्तर और पश्चिम के कोने को वायव्य कोण कहते हैं, वायव्य कोण। अगर इस कोण के पास भी सीढ़ी बन गया और बनाना पड़ गया हमें, या उत्तर दिशा की तरफ बनाना पड़ गया या दक्षिण दिशा की तरफ ही बनाना पड़ गया, वास्तु की ऐसी मजबूरी होती है कि कभी कभी आदमी का प्लॉट बनाना पड़ जाता है, तो इस दशा में ठोस पिरामिड सीढ़ी स्टार्ट करने से पहले किसी वास्तुविद से मिल ले तो बहुत अच्छा है, नहीं मिलते हैं तो हम छोटा सा उपाय बता रहे हैं आपको। ठोस पिरामिड उस सीढ़ी की पहिया, मतलब प्रथम पहिया के नीचे, प्रथम पाए के नीचे जिसके अंदर अगर बना हो तो इसके नीचे ठोस पिरामिड लगा दें इस तरह से
तो तीन है तो तीन। अच्छा, दूसरा सीढ़ी बहुत सकरी नहीं बनानी चाहिए, नहीं तो आदमी अगर नीचे से ऊपर जाता है तो हमेशा हमेशा ही वो संकुचित विचारधारा में रहता है। सीढ़ी का फ्लो हमेशा खुला हो, थोड़ा चौड़ा हो, थोड़ा बड़ा हो। तो अगर सीढ़ी सक्रिय होती है तो उसमें विचारधारा भी हमारी सक्रिय होती है। हम संकुचित विचारधारा में घिर के रह जाते हैं, बहुत बड़े विचारधारा को डेवलप नहीं कर सकते। और दूसरा, अगर सीढ़ी का पावदान अगर गड़बड़ हो गया, इधर 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 बन गया, तो आदमी को आपने देखा होगा कि घुटनों में प्रॉब्लम से ज़्यादा हमने देखा है कि स्पॉन्डिलाइसिस यानी नेक की समस्या बहुत आती है। क्योंकि अगर यहाँ पे वास्तु यहाँ है, सपोज हम एक प्लॉट यहाँ बना देते हैं और उसका वास्तु का सर यहाँ है और पैर इधर है। अगर कहीं कंधे पे हो गया तो कंधे पे समस्या सीढ़ी, इस कंधे पे हो गया तो इस कंधे, यहाँ पे सीढ़ी अगर बन गया तो उसको नेक संबंधी समस्या, सर के गर्दन की समस्या बहुत आती है। आदमी पट्टा लगा घूमने लगता है। देखिए, उस सीढ़ी के नीचे क्या करना है, कछुआ, दो कछुआ सीढ़ी के नीचे, और कछुआ का मुंह जो हो वो सामने की तरफ, अगर पूरब की तरफ लगा रहे हैं तो मुंह उसका पूरब की तरफ हो, ऐसा नहीं कि अंदर की तरफ उसको लगा दिया। अगर इधर उत्तर की तरफ लगा रहे हैं तो उसका मुंह उत्तर की तरफ हो, पश्चिम की तरफ लगा रहे हैं तो मुंह हमेशा उसका सीढ़ी के बाहर की तरफ हो। इससे आदमी के जीवन में उस सीढ़ी का भार उसके व्यक्तिगत शरीर पे नहीं होगा। जैसे आपके शरीर पे एकाएक गर्दन में, सर के ऊपर बहुत बड़ा वजन डाल दिया जाए और आपसे कहा जाए गर्दन घुमाइए, तो कितने दिन तक, अंत में। इसीलिए हम कहते हैं कि वास्तु अगर हमारा पीड़ित होगा तो हम भी उसी हिसाब से पीड़ित होंगे। अब इसका हम कभी चर्चा करेंगे आपसे कि वास्तु में अगर उत्तर दिशा की तरफ आपका खराब हो गया, वास्तु में अगर उत्तर दिशा की तरफ खराब हो गया तो हम देखेंगे कि हमारा भी उस दिशा को रिप्रेजेंट करने वाला ग्रह बुध जरूर खराब होगा। हम बहुत इंटेलिजेंट होते हुए भी समाज में मूर्खों का दर्जा प्राप्त करते हैं। तो उनका ग्रह रिलेशन भी, वास्तु से हमारा भी रिलेशन बहुत अच्छा है और उनका ग्रह का भी उसी हिसाब से रिलेशन है। तो वास्तु को हम विशेष जोर देते हैं कि वास्तु अगर ठीक है, क्योंकि हम वास्तु में अपना 15 से 16 घंटा व्यतीत करते हैं, उसमें हम अपना पूरा टाइम स्पेंड करते हैं, तो उसका ऑरा जितना बेस्ट और पॉजिटिव होगा उतना हमारे सामने फील्ड में जब लड़ने के लिए निकलते हैं तो हमारा ऑरा उतना बेस्ट एंड पॉजिटिव होगा। तो हम आशा करते हैं कि ये हमारी सीढ़ी वाली बात आपको समझ में आ गई होगी, और अच्छा लगे तो शेयर कीजिए। कोई जानकारी चाहिए तो 9839523675 पे व्हाट्सअप कीजिए। और हम लोग कल मिलते हैं नई जानकारी के साथ। कल हम बेडरूम और फ्लैट के बारे में चर्चा करेंगे कि कौन सा फ्लैट किस दिशा की तरफ लेना उचित रहता है, किस दिशा की तरफ लेना नहीं उचित रहता है, इसको भी देखिएगा। और ग्रह का क्या संबंध है आपस में, कि ग्रह कैसे उसमें एक्टिव होते हैं और नॉन एक्टिव होते हैं। जैसे ही वास्तु एक्टिव होता है तो ग्रह भी एक्टिव हो जाते हैं, उस तरह आपके रिजल्ट देने लगते हैं। तो आज का इतना ही, और राधे राधे करते हैं सबको। राधे राधे।